जितना मर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं। उनको नाम पूछ लो, सब हिंदू हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं। आज हम आपको ले चलते हैं फरीदाबाद, जहां बीजेपी ने अपने बुलडोजर का रुख मोड़ा है कांग्रेस की बसाई हुई कॉलोनी को तोड़ने के लिए, जिसका नाम नेहरू कॉलोनी। सोचा हम तो यहीं रहेंगे, मकान टूटे चाहे कुछ हो, हम तो यहीं रहेंगे। ये वही झुग्गी वाले हैं जिनके घर में चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता जाके रात को रहते थे, उनको अपना बताते थे, रात उनके घर में बिताते थे। अब वही झुग्गियां टूट रही हैं तो उनको बचाने कोई नहीं आ रहा। आज भी वही है, आज भी वही है। एक्शन कितने पे हुआ? मात्र 4 पे, उसमें से 3 पे कोर्ट केस था और 1 की लैंड ओनिंग एजेंसी जिसने उनको ऑलरेडी मकान दे दिए थे उसने खाली करा। इन 4 के अलावा दिल्ली में किसी में कोई एक्शन नहीं हुआ। दिल्ली के लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी वकील के पास जा रहे हैं, तो कभी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के यहाँ जा रहे हैं। कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के 8000 घरों को नोटिस मिला हुआ है कि ये पुनर्वास विभाग की ज़मीन है, आपने इस पर कब्जा किया हुआ है, इसको आप जल्द से जल्द खाली कीजिए, वरना 10 जुलाई को ये जो कब्जा है ये खाली करवा लिया जाएगा। मुश्किल से एक डेढ़ दिन रह गया है, तो मन में क्या सोचेंगे आप? भैया क्या हम तो बूढ़े आ गए इसी वजह पर, हम बूढ़े आ गए, सब चीज बनाई तो इसी कॉलोनी में बूढ़े आ गए हम। 10 रुपया 4 रुपया मंजूरी कर करके नहीं है। आपके सारे दस्तावेज वगैरह सब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपके पास में? हाँ सारे हैं जी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वो क्या नाम है, राशन कार्ड है, वो सब सारे हैं जी। हाँ ठीक है। तो अब जब मुश्किल से 1-2 दिन का समय भी नहीं रह गया है, तो जो कॉलोनी के लोग हैं वो आप देखिए, ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये फरीदाबाद से ही हैं, तो ये यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, तो यहाँ पर जो हैं यहाँ के लोग गए थे, नेहरू कॉलोनी के लोग गए थे इस उम्मीद में कि मंत्री जी के पास जाएंगे, कुछ बात बनेगी, लेकिन क्या अभी तक कुछ बात बन पाई है या नहीं बनी है? धरना प्रदर्शन लोगों का चल रहा है, कुछ लोग जो हैं वकील के यहाँ जा रहे हैं, कुछ मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो इस तरह से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, बाकी घर में ही जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं अगला कदम क्या होगा। लेकिन अभी तक नेहरू कॉलोनी के लोग जो हैं उन्होंने ये जो कॉलोनी है ये खाली नहीं की है। उनका ये कहना है कि 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। इस वजह से सब जो हैं अभी यहीं टिके हुए हैं। इनको उम्मीद है कि ये जो कॉलोनी है ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। नमस्कार जी, आपका नाम क्या हुआ? राम टेलर। कब से हैं आप यहाँ पर? 50 साल से जी। 50 साल से रह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, लोग जो हैं ये पूछते हैं कि भाई ज़मीन आपकी है, कैसे है ये? आपने खरीदी थी, कब्जा किया था, कैसे था? नहीं जी, उस टाइम ये खाली थी, हमने झोपड़ी डाली थी। अच्छा, तो वो एक तरह से कब्जा ही किया जी आपने? हाँ जी, बिल्कुल सच तो यही है कि झोपड़ी डाली थी। ठीक है। देखिए भाई, इस बात की आपको जो है दाद देनी पड़ेगी कि लोग जो हैं कोई ये नहीं कह रहा है कि ज़मीन इनकी है। कुछ लोग जिन्होंने खरीदी भी है तो वो ये बता रहे हैं कि हाँ हमने खरीदी है, लेकिन पक्के कागज नहीं है। तो जैसे बता रहे हैं 50 साल पहले, हाँ जी, 1975 में अच्छा हमारा निवास हुआ था। अच्छा, झोपड़ियों में, झुग्गियों में। तो आपने झोपड़ी बना से शुरुआत की, धीरे धीरे करके मकान पक्का कर लिया? हाँ जी, अब तक आकर के पीली ईंट लगा करके आज भी पीली ईंटों का ही बना हुआ है। अच्छा, हाँ, चादरें डाली हुई है। ठीक है। हाँ, तो ये अभी तक कुछ बात बनी है? 10 तारीख को ये कहा गया है कि खाली करना है आपको? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही, कहीं से कोई पक्का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मान लो बुलडोजर आएगा, वो खाली करवाएंगे फिर? कर सकते हैं जी, मजबूरी है, भगवान के भरोसे पे है, भोलेनाथ सामने है हमारे। हाँ। यही करेंगे जो भी करेंगे। ये यहाँ बसे नहीं हैं, इनको यहाँ बसाया गया है। बेशक ऐसे ही होता है कि कोई ज़मीन कहीं खाली होती है तो जिसके पास कुछ नहीं होता वो आके वहाँ रहना शुरू करता है। लेकिन डॉक्यूमेंट कब बनते हैं? डॉक्यूमेंट तब बनते हैं जब सरकार, प्रशासन जो है वो आपकी मदद करता है, वो आपको चाहता है कि आप यहाँ रहें, तभी आपको बिजली का कनेक्शन भी मिला ही होगा। जी, बिजली कनेक्शन है, वोटर कार्ड भी है, सब कुछ है, वोट भी डालते हैं। हाँ। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अभी तक कुछ बात बनी है? 10 तारीख को ये कहा गया है कि खाली करना है आपको? अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही, कहीं से कोई पक्का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मान लो बुलडोजर आएगा, वो खाली करवाएंगे फिर? कर सकते हैं जी, मजबूरी है, भगवान के भरोसे पे है, भोलेनाथ सामने है हमारे। हाँ। यही करेंगे जो भी करेंगे। हाँ, सब कुछ भगवान भरोसे है। हाँ जी। ये सामने इधर मंदिर है, तो मंदिर के ठीक सामने ही धरना लेकर अपना बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम रवि कुमार है जी।
अभी तक आप लोग कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी सांसद के घर, कभी विधायक के घर, अब मंत्री के घर भी जो है गए थे, कुछ बात बन रही है, कुछ रास्ता निकलता नहीं है। खाली मुंह से बोला जा रहा है कि ये कॉलोनी नहीं टूटी है। हमें सिर्फ लिखत में चाहिए। हम यहाँ 50-60 सालों से हमारे दादा परदादा यहाँ रहते हुए आए हैं। हमें सिर्फ जो भी हमारे नेता हैं उनसे हमें सिर्फ लिखत में चाहिए कि हमारी कॉलोनी नहीं टूटेगी। हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लिखित रूप में चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नोटिस लगाया गया उसी प्रकार से हमें लिखित रूप में एक नोटिस लगा दिया जाए दोबारा से कि हमारी कॉलोनी नहीं टूटेगी। अच्छा, मौखिक में कहा जा रहा है कि नहीं टूटेगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लिखित में कहा गया कि खाली कर दो। हाँ जी, ये सिर्फ तहसीलदार की तरफ से ऑर्डर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है। हम क्यों माने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं है कि तहसीलदार को एक डीसी भी तो कह सकता है कि ये ऑर्डर अपना खारिज करो। आप बताइए, आप कब से रह रही हैं? 35 साल से। 35 साल। तो आपने खरीदा था, कैसे था? हमने जो की खरीदी थी। अच्छा, खरीदी थी आपने, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होगी आपके पास में फिर? रजिस्ट्री नहीं हुई। हाँ, तभी वो ये कह रहे हैं कि ये पुनर्वास विभाग की जमीन है जिस पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब रह रहे हैं सर, हम पता नहीं कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अब तक कहाँ थी। हम लोग चद्दर काट के पेट काट के किसी तरह से बनाए। अब हम गरीब में नहीं जाए, कहे कोई कमाई नहीं है, बताओ। हमारे पास सब कुछ है। वोट लेने होता है तो कहते हैं पानी देंगे, बिजली देंगे, व्यवस्था करेंगे। जीत जाते हैं, कोई लगता नहीं रहने की। हमारी जिंदगी तोड़ रहे हैं। हमारा कमरा बताओ, हम जाएं कहाँ, पहले बताओ। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा कमरा न तोड़ा जाए, हमारा बसा हुआ घर न उजाड़ा जाए। अब देखिए, होता क्या है कि कोई आया यहाँ पर, उसने यहाँ पे कब्जा किया और कुछ बनाया और फिर आगे उसको बेच दिया। ठीक है, तो इनकी गलती सिर्फ इतनी है, एक मन में ये थोड़ा लालच होता है। लालच क्या है, कोई भी इंसान होता है, उसको ये लगता है भाई कहीं और कहीं खरीदेंगे तो बहुत महंगा होगा, शायद हम नहीं खरीद पाए। यहाँ थोड़ा सस्ते से भी मिल रहा है और अपना सा हो जाएगा, टूट तो कहीं रहा नहीं है, तो यही ले लो। यही हुआ ना जी? यही ले लो, यही रहो, कमरा खाली है, कहीं जाओ मत। हाँ। अब हम पहले गरीबी थी, आदमी की 600 तनख्वाह थी, तो हम बस गए। अब आज आदमी कुछ लफड़ा में घर रह गए। बेटा है, अब बेटा हम कमरा किराए पर हैं, किराए पर रह पाएंगे नहीं। हाँ। छोड़ छाड़ के हम चले जाएंगे जब ऐसी परेशानी आएगी। हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा भाई जरा बिसा हुए घर हमें भगाया न जाए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, किराए देनी हमारे बस की नहीं है। अच्छा, ये बता दूं कि अगर ये कॉलोनी टूटती है, 8000 घरों को यहाँ नोटिस बताया जा रहा है, तो शायद दिल्ली एनसीआर का नहीं, देश का सबसे बड़ा ये डेमोलिशन होगा, क्योंकि 8000 घरों को एक साथ तोड़ने की कहीं कार्रवाई जो है अभी तक देखी नहीं गई है। और इसलिए भी यहाँ के लोग हमें बुला रहे हैं कि आइए कवर कीजिए, और हम इसलिए भी यहाँ पर आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी अगर हुई तो। जैसा कि कहा गया है कि 10 जुलाई तक अगर खाली नहीं किया तो खुद जो प्रशासन है वो आकर खाली करवा लेगा। आप बताइए जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मति गुल है और मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी ये लोग 55 साल से इधर रह रहे हैं, फिर तो घर किस बेस पर उजाड़ा जा रहा है? क्यों उजाड़ा जा रहा है? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, पर ये बात भी ठीक है। जो लोग देखते हैं उनको ये लगता है हम तो अपनी मेहनत से जो है कर करके जो है कहीं किराए पे रहते हैं, कहीं मकान खरीदते हैं, और आप लोगों ने ऐसे ही यहाँ कब्जा कर लिया। इससे बढ़िया तो लोग फिर कब्जे करना शुरू करें। कब्जे की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। जगह लोगों से खरीदी गई है ये। अच्छा, जगह कब्जे की जब होती है जब कोई किसी जगह पार्क कब्जा कराए या फिर कोई और जगह कब्जा करिए, वो कब्जा होता है। ये तो लोगों ने खरीदी है, जगह खरीदी, बना रहे, बेचारे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे बताओ? नहीं, वो बात ठीक है आपकी कि कुछ लोगों ने तो खरीदी है, लेकिन रजिस्ट्री तो नहीं है ना। रजिस्ट्री तो जी किसी की भी नहीं है, पहले से ही नहीं है। हाँ, है, एक मिनट, हाँ, राशन कार्ड तुमने गिराए, वोट तुम गिरवा रहे, सब काम तुम कर रहे हो, बुझा रहे हो तुम। ये क्या मतलब है? कैसे खड़े जाकर नहीं है? अब देखिए, एक सच बताऊं मैं आपको, जब राशन कार्ड बन रहा है, जब आधार कार्ड बन रहा है, जब वोटर कार्ड बन रहा है, लोगों के पासपोर्ट बन रहे हैं, तो फिर क्यों ना मान लें लोग कि यहाँ सब कुछ ठीक ही है, ले लो यहाँ पे मकान। ये रजिस्ट्री करे तो नहीं, रजिस्ट्री कैसे होगी? वो बेच ही नहीं रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं पुनर्वास विभाग की है। पुनर्वास विभाग 86 में बना है, हमारे पास 83 के प्रूफ हैं। पुनर्वास क्या आप 83 से रह रहे हो? 83 से रह रहे हैं, 77 के प्रूफ है लोगों के पास में। हाँ, नहीं, पुनर्वास विभाग है, वो सन 86 में लागू हुआ है। हाँ। हम उससे पहले के रह रहे, तो पुनर्वास विभाग की जमीन कैसे हुई है? अच्छा, नहीं, पर आपके पास इस जमीन के कागज भी तो नहीं है ना कि जमीन आपकी है? जमीन के कागज तो सब होंगे, रजिस्ट्री करें, रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार है। जो सर्कल रेट होगा, सर्कल रेट को हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो सर्कल रेट है, वो सर्कल रेट को देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ, जो रेट है उसको लागू करें। हाँ भाई, ये देखिए, ये इन्होंने बात की है कि भाई कॉलोनी को पक्का किया जाए, और यहाँ के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि कॉलोनी तोड़ी ना जाए, सर्कल रेट जो भी होगा उसको देने को तैयार है। यही तो कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी भाई, क्योंकि सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम 50-60 हजार की यहाँ पर आबादी होगी। है जी,
लाख समथिंग आबादी है हमारे यहाँ पर। 15 से 16 हजार हमारे यहाँ मकान है, जिनके अंदर 7 से 8 मेंबर रहते हैं। अच्छा, वो बताया जा रहा है 8,000 घरों को नोटिस बताया जा रहा है, जो हमने न्यूज रिपोर्ट में देखा है जो। हाँ सर, लेकिन कम से कम 1 लाख की आबादी हमारी नेहरू कॉलोनी की। अच्छा, 1 लाख से भी प्लस हो सकती है, उससे कम नहीं होगी। अच्छा, भैया जब ऐसे करे तो क्यों राशन बनाए, क्यों कागज बना कर ढोल लो। हम तो बूढ़े गए इसी में, हम बूढ़े है गए इसी कॉलोनी में, बूढ़े है गए हम। 10 रुपया 4 रुपया मंजूरी कर करके नहीं है, जब ही घोसला बनाए। बताओ और क्या करेंगे हम। भाई कॉलोनी के ज्यादातर लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। और ये बताया जाता है कि ये जो फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है या आसपास में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो लेबर है, जो मजदूर है या जो काम करने वाले लोग हैं, वो इसी कॉलोनी से जाते हैं। ठीक है ना ये? ये कल पहले क्योंकि बिजली बिल लगवाए और क्या ये वोट कार्ड क्यों बनवाए, क्यों वोट हम बदले ले, वोट कट जाती है तो वोट भी बना कर हम दोबारा देते। बूढ़े है बूढ़े है। हाँ, अपनी कस का हम आप अपनी कह रहे हैं, इसी कॉलोनी में आए बूढ़े हम। कुछ लोग है ना, गांव वगैरह से सारी अपनी जमीन वगैरह है, सारा कुछ बेच के यहाँ आके बसे। तो उसने खरीदा है और कई लोगों ने यहाँ पे रह रहे हैं। जिंदगी भर की पूंजी जो है उन्होंने यहाँ पे लगाई है अपनी, जो जीवन में कमाया है। अब उनका अगर वो तोड़ दिया जाएगा तो वो गांव के तो है नहीं, क्योंकि सारा कुछ वहाँ से बेच चुका है। यहाँ से सरकार तोड़ के उनके भगा रही है, वो कहाँ जाएंगे? किराए के लायक वो रहे नहीं, क्योंकि जिंदगी भर की जो उनकी पूंजी है वो उन्होंने तो घर में लगा दी। वो किराया कहाँ से देंगे? रोज कमा रहे, रोज खा रहे हैं, कहाँ से भरेंगे वो किराया? किराएदार भी आजकल 5,000 से कम का कोई किराया नहीं है। बिजली का बिल अलग से ले रहे हैं, वो 8 रुपए यूनिट, 10 रुपए यूनिट रूम किराया था। 3-3 हजार रुपया रूम किराए वाले में मांग रहा है, बोला फिर भी वो भी बोलते नहीं है। और मोदी जी बोलते हैं इलेक्शन टाइम में तो मैं जनता के ये दे रहा हूँ, गरीबों के ये दे रहा हूँ, रहने के दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ अपने। अभी भगा रहे हैं, अभी मोदी जी भगा रहे हैं। यही इलेक्शन के टाइम निकल गया, उनको कुर्सी मिल गया, जनता के भटको धूप में मरते रहो। वो तो ऐसे में बैठे रहते, हमें बेलदारी कर रहे, धूप में मर रहे, एक रोटी खा रहे, बच्चे के पाल रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, एक बात और अब लोगों के मन में आ रही है और चर्चा का विषय बन रही है कि अभी काफी समय तक कोई इलेक्शन नहीं है दिल्ली में, कम से कम 2.5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है दिल्ली। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एमसीडी का चुनाव आएगा, वो भी आएगा 2027 के आखिरी में जाकर। और अभी हरियाणा में भी कोई इलेक्शन नहीं है। जो भी इलेक्शन अब अगला बड़ा इलेक्शन आना है वो लोकसभा का ही होना है, जो 2029 में आएगा। उसके बाद 2029 में ही विधानसभा के आएंगे। तो काफी समय तक जो है चुनाव नहीं, तो लोगों को ये लग रहा है कि क्योंकि चुनाव नहीं है तो इस वजह से ये जो सारी कार्रवाई है ये की जा रही है। आप क्या कह रही थी जी? सर, हमें हो गए 80-75 साल, यहाँ पे बूढ़े हो गए, आज दांत भी उखड़ गए। मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी है, उसके बच्चे, इन पे भी बच्चे हो गए। और गरीब आदमी कोई रोजगार नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, काम करते हैं। कोठी बंगला का 4 बेटे हैं, 3 लड़कियां। मेरा पति बिल्कुल बूढ़ा, पेंशन पे आया पड़ा, मेरे से अब कोई काम नहीं करवाता, मना कर देते हैं। अब बूढ़ी होगी, नौकरी वाले, कोठी बंगला वाले, घर बैठो। कहाँ जाएंगे सर? इतने परिवार को कहाँ लेके जाएंगे? किराए पे घूम रहे, कोई 8,000 मांग रहा है, कोई 9, कोई 10। अच्छा, ये बहुत गलत बात है सर। सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहिए था, साल का, 6 महीना का, 3 महीने का, 2 महीने का टाइम देते, लिखत में लिख के बता जाते जनता के लिए, तो बड़ी खुशी से निकल जाते। अब मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा। कहाँ से कमरा ढूंढे, कहाँ जाए इतने परिवार को, सामान को लेके बहुत मुसीबत। मेरे कुआरी बेटी भी है, बेटा भी कुआरा है, कहाँ जाएंगे सर? जाएंगे तो अभी तक चंद्रवीर की बुरी हालत हो रही है जनता के लिए। वो मरने वाला लड़का हो रहा, रात दिन एक कर रखा उसने सर, चंद्रवीर ने, भूखा प्यासा, उसने जनता के लिए अपना खून पसीना जान देने को बच्चा तैयार हो रहा। क्यों? गरीबाई हालत के लिए, मजबूरी के लिए। गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे? इतने जल्दी क्या कर पाएंगे? किसी की शादी करेंगे, घर मकान बनाएंगे, अपना रोजगार ढूंढेंगे, या कोई हाली बीमारी में पैसे लगाएंगे? अगर सरकार चाहे तो कोई कहीं बस नहीं सकता है। अगर सरकार लाइट ही न दे, सरकार पानी न दे और आसपास में आपकी सारी सप्लाई काट दे, तो फिर तो कोई रह ही नहीं पाएगा। कोई कहीं रह रहा है, वो इसलिए रह रहा है कि सरकार चाह रही होगी या सुविधाएं दे रही होगी, तभी वो वहाँ पर रह पा रहा है। वरना बिना बिजली, बिना पानी, बिना किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स के वो कहीं कैसे रह लेगा? बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद है गरीबों के सब पे। पर ये थोड़ा सा काम, थोड़ा सा ये खराब होगा, एकदम से सर
थोड़ा ये काम खराब बहुत ज्यादा होगा एकदम से। ये सरकार का हमारे गरीबों के सिर पे बहुत हाथ हैगा। सब किसी की मौज है सुविधा ही, पर अब बहुत मुश्किल में डाल दिए लोग। लेकिन अभी कोई कहीं जा नहीं रहा है, खाली नहीं किया किसी ने जा रहा है, क्योंकि जब हम भी यहाँ पे आके फंसे थे ना, ये मेरे चाचा हैं, ये हम लोग साथ में आए तकरीबन 1980 के आसपास ही। अच्छा, ठीक है, 1975 में आया, 1980 में हम आए। अच्छा। मेरा काफी टाइम यहीं पे बीता है, 2.5 साल का था मैं जब यहाँ पे रह। अभी इस टाइम 47 साल की उम्र है मेरी। अच्छा, ठीक है, तो काफी टाइम मेरा यहाँ पे बीता है। हमने काफी टाइम पे यहाँ पे अपना समय भी दिया है। जब हम आके बसे थे तो यहाँ हम एक चिराग जला के रहते थे, मिट्टी के तेल मिलता था राशन से, वो चिराग जला के हम रहते थे। हमने काफी टाइम यहाँ पास किया, फिर सरकार ने हमें लाइट दी। यदि उनको बसाना नहीं था तो लाइट पास नहीं करते, जनता अंधेरे में रहती, कुछ दिन रहती, उसके बाद वो चली जाती। लेकिन जब आप फैसिलिटी दे रहे हो, लाइट दे रहे हो, पानी दे रहे हो, राशन दे रहे हो, सारी सुविधा दे रहे हो, तो सरकार बसा ही रही है ना। ठीक है, एक बार जरा एक बार कॉलोनी दिखा दो जरा। ये बहुत बड़ी कॉलोनी है ये। भाई पहले मैं क्लियर कर दूं, ये झुग्गियां नहीं है, ये कॉलोनी है, लोगों के मकान बने हुए हैं, छोटे बड़े सब तरह के हैं। ये देखिए बिजली के मीटर लगे हुए हैं। आपने कैसे लिया था जी ये? बहुत पुरानी झुग्गी है। अच्छा, हमारे पिताजी यहाँ रहते थे, 1993 की झुग्गी है करीब ये। अच्छा, झुग्गी का है तो मकान सही है जी यहाँ तो। आप देख लो, आपके सामने ही जो भी कुछ आप तो खैर परिभाषा में जाएंगे तो फिर तो नहीं होगा, पर ये है कि ये झुग्गी वाला इलाका नहीं है, यहाँ छोटे बड़े घर बने हुए हैं। भाई ये है बस सर अपनी मेहनत से जो कर रहे हैं, और यही जो हमारे सामने। आप कब से कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम परविंदर है सर। कब से रह रहे हैं सर? हमारे पिताजी यहीं, हमारी पैदाइश हुई है। अच्छा। हमारे पिताजी 1993 से, उससे पहले से रह रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड पे 1993 का है हमारे पास। अच्छा, जो हमारे पास आईडी है, आईडी दिनों उनको आप दिखाते हैं, और यहीं हमारी पैदाइश है, यहीं रहते हैं सबसे। अच्छा, तो कैसे मतलब ऐसी यहाँ पर झुग्गी डाल ली थी या फिर खरीदा था किसी से? नहीं, खरीदा नहीं था साहब, झुग्गी डाली थी। अच्छा, उस टाइम लोग नेताओं लोगों ने ही जगह दे दी थी। हाँ। यहाँ रह लो, उस टाइम भी ऐसे ही था, हमारे पास कोई आईडी नहीं थी। हाँ। धीरे धीरे उन्होंने राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आईडी उन्होंने बनवा के दी। हाँ। अस्थायी रूप से यहीं हमें रहने के लिए जगह दे दी, यहीं रुको। अच्छा, ऐसा है क्या कि बसाया किसी और पार्टी ने था, अब जो है राज किसी और पार्टी का चल रहा है? कांग्रेस की सरकार ने बसाया है नेहरू के नाम से, इसीलिए ये है कॉलोनी। अच्छा, नेहरू कॉलोनी। तो ये अच्छा, ये उस समय कांग्रेस के समय पे बसी हुई कॉलोनी है। अच्छा, विधायक थे AC चौधरी। अच्छा, ये कांग्रेस के थे, रामचंद्र प्रधान थे यहाँ के। अच्छा, मालिक नेहरू कॉलोनी के द्वारा। अच्छा, अच्छा, नेहरू कॉलोनी कांग्रेस के द्वारा बताई। अच्छा, हाँ, तो बस वही है कि वो 1988 का राशन कार्ड है, मेरे पिताजी यहाँ पे रहते थे। हाँ। अब तो मेरी खुद की 35 साल हो गई उम्र। आप बताइए, इतने साल रह के राशन दे के क्या कहते हैं, बिजली का बिल, हम लोग बोलते हैं कि कुछ कमेंट आते हैं, हम ये न्यूज में देखते हैं कि फ्री में रह रहे हैं, फ्री में बिजली यूज करें, हम बिजली का बिल भर रहे हैं बकायदा हर महीने की। नहीं, बिजली तो फ्री नहीं होगी, पर ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि हम इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके किराया देते हैं या कहीं हम कुछ खरीदते हैं और आप लोग फ्री में रह रहे हैं। हाँ, नहीं सर जी, ऐसी बात है, हम लोग ये एक ईंट मेहनत से ही लगी है। जब बस रही थी, जब भी सरकार को इसे रोक देना चाहिए था। जब इन्होंने सुविधा दी, जब ही तो बसा हुआ है। और आज क्या कहते हैं, अचानक आए कि भैया खाली करो। कौन खाली कर देगा? ये कॉलोनी बसाई कांग्रेस ने, बीजेपी ने ये नहीं बसाई है, लेकिन ये है कि आज जो है ये जो सारे काम हो रहे हैं बीजेपी के समय में हो रहे हैं। ठीक है, इस कॉलोनी को बसाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वोट तो लिए होंगे बीजेपी ने। ये है 3 महीने पहले जो वोट किया उसमें पक्के करके धनी लखा जी बोले कि हम पक्के करके देंगे आपको। ये देखिए सारी बात यहाँ पर है। ये इन्हें बसाने की जिम्मेदार जो है वो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है। ये खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हम बसे हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने ही इनको बसाया होगा, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के नेता हैं पार्टी के तौर पर, उन्होंने इनको वादा किया था कि हम जो है पक्का करके देंगे।
धनेश लखा जी ने जो बोला तो उनकी वाइफ भी आई थी, वो भी बोल के गई। वो यहाँ के विधायक की बात कर, धनेश लखा जो है वो यहाँ के बड़खल विधानसभा लगती है, उसके विधायक हैं। हाँ। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे इतनी पब्लिक के सामने कि हम आपकी झुग्गी पक्की करेंगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, आपको हम सब सुविधा देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, सब कुछ बोल के गए हैं। और आज मतलब कि हमारे सर से छत भी, हम जैसे हैं वैसे रहने दो, हमें मत दो पानी की सुविधा, कोई सुविधा जैसे हैं वैसे हमें उजाड़ो मत, हमारे सर से छत मत। अभी पानी की दिक्कत है यहाँ पर, पानी नहीं आया। हाँ, टैंकर से आ रहा होगा पानी। टैंकर से आता है। नहीं, मतलब चुनाव में मतलब ये यही बोला है कि आपको हम मतलब ये पक्का करेंगे। अच्छा। और कहीं नहीं जाने देंगे आपको। किसने, कांग्रेस वालों ने बोला पक्का करेंगे? कांग्रेस नहीं, बीजेपी वालों ने। अच्छा। पक्का करने के लिए तो सारी पार्टी बोलती है। हाँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, पक्का वोट के समय सब बोलते हैं कि हम आपकी कॉलोनी पक्की करवा देंगे। वोट के समय सब बोलते हैं हम आपकी कॉलोनी पक्की करवा देंगे। जब वोट ले लेते हैं ना तो कोई भी पार्टी उस समय सब फिर पीछे हट जाते हैं, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं, फोन भी नहीं उठाता है कोई। नहीं, पर ये तो खैर बात है भैया, गरीबों की ना कोई सरकार नहीं है, बस